आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ी क्लास 10th का मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th का मैथ, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और बिहार बोर्ड में आ सकता है। देखिए क्या है, कह रहा है बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कैसे बनाएंगे, पहले इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि नहीं। तो बिंदु दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, तो लिखेंगे बीच की दूरी बराबर, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जब दो बिंदु के बीच की दूरी की ज्ञात करना रहता है तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। ऐसा समझ में, ये होता है क्या, फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला। और इसका क्या होता है, रूट अंडर होता है। क्या होता है, रूट अंडर। तो हम लोग कर देंगे रूट अंडर, है कि नहीं। क्या कर देंगे, रूट अंडर। x2 माइनस x1 के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का रूट अंडर, है कि नहीं। अब देखिए आप क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख देंगे। लिखेंगे ए, मान लेते हैं कि ए बिंदु ए लिख देते हैं। बिंदु ए बराबर कितना है, 2, 3। और बिंदु बी बराबर लिख देते हैं कितना है, तो 4 और 1, यही ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए मालूम हो गया, बिंदु बी मालूम हो गया, तो बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बीच की दूरी इक्वल टू फॉर्मूला जो है लगा देंगे। लिखेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आप लोग को लग रहा हो कि x2 कौन है और x1 कौन है। तो देखिए इसके लिए एगो रेखा पार देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं a और इसको नाम देते हैं b। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 3 और यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 1। इसमें देखिए x1 हो गया, अभी x2 हो गया और y1 और y2। तो लिखेंगे x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 4 और y1 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू 1। ऐसा समझ में, ये हो गया क्या, ये हमारा निकल गया। अब देखिए फॉर्मूला के अनुसार लगाते हैं। x2 क्या है, 4, तो लिखेंगे 4 और माइनस, तो माइनस x1 कितना है, तो 2, तो 2 के होल स्क्वायर हो गया, बोलिए हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस y2 क्या है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस 3 है तो 3 के होल स्क्वायर पूरा के क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2, तो 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 माइनस 2 के होल स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब 2 दूनी 4 और प्लस ये कितना है, -2। जब पावर में सम संख्या रहे, क्या रहे, सम संख्या रहे, तो माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यानी प्लस हो गया तो 2 दूनी ये 4 हो गया, समझ में। और 4 और 4 कितना हो जाता है, 8, और 8 के रूट अंडर, यानी 8 का रूट कितना होता है, वर्गमूल। तो लिखेंगे 2√2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बीच की जो दूरी हुआ वो कितना हुआ, तो 2√2 हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करना। क्या करना, मूल्य ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन दूसरा है ना, क्वेश्चन 2 गुणनखंड समीकरण है, तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म लिख देते हैं, चाहे समीकरण सिर्फ लिखते हैं। 2x स्क्वायर, क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। और किसके द्वारा कह रहा है, तो गुणनखंड द्वारा। सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। फर्स्ट में लास्ट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर। और 6 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने से 5 होना चाहिए, गुना से करने से कितना 6 होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं 3x और इसको लिख देते हैं 2x। तो 3 दूनी 6 और 3 दू 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 3 बराबर कितना, 0। अब 2 में दोनों में कॉमन है तो 2 लिखेंगे। x देखिए दोनों में कॉमन, तो x कॉमन हो गया को, और ये बचा x और प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ 3 दोनों में है तो 3 लिख लेते हैं। और बचेगा कितना था, x और कितना प्लस 1 बराबर कितना, 0। अब देखिए x प्लस 1 2 को, तो 2 पर क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 1 और इंटू
2x तो 2x और यहाँ पे क्या है तो +3, तो +3 लिखेंगे बराबर कितना 0। मूल निकालने के लिए बोल रहा है तो मूल निकालेंगे तो एक बार क्या करेंगे x + 1 = 0 और एक बार करेंगे 2x + 3 = 0। समझ में। अब देखिए क्या होगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में देने जाएंगे माइनस में 1। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2x बराबर प्लस में 3 देने जाके माइनस में 3, x का वैल्यू निकालेंगे तो -3/2, तो लिखेंगे समीकरण का मूल बराबर, चाहे लिख देते हैं खाली मूल बराबर, तो मूल कितना हो गया -1 और -3/2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ, मूल निकालेंगे जब समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका मूल निकालने के लिए बोलेगा तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड द्वारा अगर कहेगा तो फट से निकल जाएगा। समझ में। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, किसको देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कहता समांतर श्रेणी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसका प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो कैसे बनाएंगे, अब इसको हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, किसको तीसरा क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समांतर श्रेणी 8 3 - 2, पहले जो लिखा हुआ एपी जो दिया हुआ उसको लिख दे 8 3 - 2 और ऐसे ऐसे करके है ना, और क्या पद तब 22 पद है ना, 22 पदों का योग ज्ञात करना है कि नहीं, किसका 22 पदों का। तो सबसे पहले डी निकालेंगे मतलब सर्वांतर है ना, एपी का सर्वांतर, एपी का सर्वांतर कितना होगा तो 8 में से 3 जगह 5 यानी -5 कितना 5 यानी डी हम लोग को मालूम हो गया 5। ए निकालेंगे तो यानी प्रथम पद लिख देते हैं, प्रथम पद ए = कितना तो 8 कितना 8। अब डी मालूम हो गया और ए भी मालूम हो गया है ना, तो लिखेंगे 22 पदों का योग, लिखेंगे प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग यानी कि लिखेंगे S22 बराबर, S22 बराबर क्या होता है तो फॉर्मूला है होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला हो गया है कि ना, फॉर्मूला से हम लोग तोड़ देंगे। अब देखिए n कितना दिया हुआ है तो n हम लोग को क्या करना है निकालना है, तो निकालने से पहले क्या करेंगे n जो है वो लिख देंगे। तो देखिए n कितना है 22 कितना है 22, तो लिखेंगे 22/2 और इंटू 2 गुने ए कितना है तो ए 8 है और प्लस तो प्लस लिख देंगे और इंटू एक्स कितना है सॉरी एन कितना फिर है तो एन लिखा है 22 - 1 और डी कितना आया तो -5। समझ में। अब देखिए 22 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंटू, अब इसको क्या कीजिए 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गया ये भी हो गया कितना 21, कितना हो गया 21 और -5। अब 11 × 16 प्लस क्या करेंगे 21 और माइनस में 11 में गुना में 5 कितना माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा तो 11 × 16 - 21 बचे 75 यानी 105 कितना 105 और 105 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा तो बचेगा आपको 15 में से 6 गया 9 यानी 96 सॉरी 96 नहीं 86, 15 में से 6 गया 9 और बचा यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, 89 माइनस में कितना माइनस में 89, अब 11 में गुना कर देंगे 89 से तो कितना हो जाएगा 89 में 89 जोड़ दीजिए तो 9 9 9 18 8 1 9 यानी कितना हो जाएगा 979 माइनस में 979 आंसर। समझ में कितना आ गया, यानी कि हम लोग का प्रथम जो 22 पदों का योग आएगा वो कितना आएगा तो -979 आंसर आ जाएगा। समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री और प्लस देखिए जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों के सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 tan² 45 डिग्री लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री का क्या ज्ञात करना मान ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे मान बराबर पहले जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिख देंगे है कि नहीं। अगर आप लोग बनाइएगा तो अच्छे से लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा कोई अच्छे से राइटिंग बना के और लिखे, जो दिया रहे उसको और अच्छे से लिखे। 2 पेन का उपयोग कीजिएगा, हेडिंग को ब्लैक से और बाकी ब्लू का उपयोग कीजिएगा है कि नहीं। अब देखिए 2 है
तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, पूरा के होल स्क्वायर तो पूरा के होल स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 का मान भी उतना ही होता है √3/2 के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 गुने 1 प्लस √3 में स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4 माइनस ये 3/4 ये हो जाएगा, 3/4 से 3/4 क्या हो जाएगा, खत्म, बचेगा 2 और खाली 2 बचेगा, कहीं कि इन्हें 0 हो गया तो कुछ तो बचेगा ही नहीं, तो 2 आंसर हो गया, क्या हो गया, 2 आंसर। आया समझ में, यानी जो दिया हुआ था उस पर क्या करना, सिर्फ और सिर्फ मान रख देना। आया समझ में, अगर आप लोग को मान नहीं याद है तो हम इसके लिए एक फार्मूला के लिए एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जा करके आराम से देख सकते हो, वीडियो मेरा फर्स्ट है, उसमें ऑल त्रिकोणमिति वीडियो है। आया समझ में, ऑल ट्रिगोनोमेट्री जो फार्मूला है उसका हम वीडियो बना चुके हैं, वो फर्स्ट वीडियो में रहा, उसमें सारा फार्मूला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख भी सकते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 15 cot a, क्या कह रहा है, 15 cot a बराबर 8, कितना 8 हो तो कह रहा है कि साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना, साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख देंगे गिवन दैट, गिवन दैट मतलब दिया हुआ है, लिखा है 15 cot a इक्वल टू कितना, तो 8, तो cot a का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे, किसका, cot a का, तो 8 तो पहले ही है और 15 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि cot a बराबर हो गया 8/15 और cot a बराबर फार्मूला होता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो यानी कि ये हो गया b और ये हो गया p, क्या हो गया b और p, तो मालूम क्या करना है h, यानी h हम लोग को निकालने के लिए p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के रूट, यानी छोटका सॉरी बड़का निकालने के लिए दोनों को छोटका को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। p कितना मालूम है, तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, स्क्वायर कर देंगे। अब टोटल जोड़ के हम लोग हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289, 289 का वर्गमूल होता है 17, कितना 17, यानी कि हम लोग का जो एच हो गया वो कितना हो गया 17, कितना एच। अब बारी बारी से लिख देते हैं कि h इक्वल टू 17, p इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 8, कितना 8, तो किसका मान निकालने के लिए बड़ा, तो पहले लिखेंगे साइन a बराबर, तो साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, अगर इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो होगा p/h, और देखिए p का मान रखे तो p कितना हमारा 15, तो 15 हो गया, और h कितना तो 17, तो 17 यानी 15/17 आंसर हो गया। दूसरा सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, यानी इसका कहने का मतलब कि h बटा b, और h कितना मालूम है हम लोग को 17, तो लिखेंगे 17 और b 8, यानी 17/8 आंसर। समझ, ये हमारा हो गया 5 क्वेश्चन सोल्व, क्या हो गया 5 क्वेश्चन सोल्व, और सारे बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।